लेना पड़ता है। वास सुरतते आवई, वासना ही बंधन का कारण है भाई, और कुछ नहीं है। वासना ही बंधन का कारण है। जब तक वासना का नाश नहीं होगा तब तक हम बंधन से मुक्त हो नहीं सकते। वासना का नाश बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। ये वासना ही नहीं, वासना को तो भड़काती भी है अंदर से। अंदर में वासना तो अंदर में है, इनको भड़काने वाला ये बाहर में बैठा हुआ, कोई अंदर में नहीं बैठा है। वासना तो है अंदर में। वासना भड़कती कैसे है? वासना के भड़कने के कारण जब दुनिया में दुष्कर्म करते हैं, चाहे रूप जगत में जाते हैं कि शब्द जगत में जाते हैं, ये अंदर में जब तक वासना नहीं भड़कती है तो हम जाते कैसे हैं? यहाँ आप आए कैसे हैं? 12 वर्षों से सत्संग हो रहा है, फिर भी लोग आ ही रहे हैं। सुबह में तो चलो हर जगह सत्संग कम, लेकिन जो खास खास लोग होते वो तो आ ही जाते हैं। लेकिन शाम में तो पंडाल खचाखच भर जाता, नहीं सुनते। लेकिन आ कैसे जाते हैं? 12 वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, फिर भी पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? यही सत्संग की वासना हम आपको खींच खींच करके बारंबार गुरु की शरण में ले जाता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। ये भी वासना है। बिना वासना के आप नहीं आ सकते हैं। जिसको जैसी लत लग जाती है, जैसी वासना चिपक जाता है अंदर में, वो उधर ही जाता है। सब नहीं आ सकते हैं। सत्संग तो 12 वर्षों से हो रहा है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पंडाल का मुंह भी नहीं देखा होगा। ऐसे भी लोग गांव में होंगे। बनमनखी से लोग आ गए होंगे, धराड़ा से लोग आ गए होंगे, लेकिन बगल वाला पड़ोस वो भी नहीं देखेगा पंडाल कैसा बना है। क्यों? उसके अंदर में सत्संग की वासना नहीं है। यही वासना पहुंचाती है। वासना ही पहुंचा। संसार में जो हम जिस तरह से हम आपकी वासना है सत्संग के प्रति, तो आपको सत्संग का समय होता है, माइक का आवाज जाता है, विज्ञापन प्रसारण सुनते हैं, सत्संग होने वाला है, दिल छटपट करने लगता है। कब वह दिन आएगा, सत्संग होगा, सत्संग में जाएंगे। समय होता है, कान में आवाज जाती है कि भजन शुरू हो गया, स्तुति शुरू हो गया, मन में बेचैनी हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये सत्संग की वासना है। ये मन बेचैन हो जाता, अरे भजन शुरू हो गया, आवाज आ रही है, स्तुति शुरू हो गया, आवाज, चलो जल्दी चलो। कौन खींच के लाता है भाई? ये सत्संग की वासना। जिस तरह से सत्संग की वासना आपको सत्संग में खींच के लाती है, उसी तरह संसार की वासना भी हम आपको संसार में ले जाती है। ये वासना बड़ा जबरदस्त है। इसी का नाश कठिन है भाई, बहुत कठिन है। इसका नाश अगर हो गया तो हम फिर बंधन में पड़ेंगे ही नहीं। इसी का नाश। ये कैसी है ये वासना? ये भड़कती कैसे है? जब भगवान राम अगस्त मुनि के आश्रम में गए तो अगस्त मुनि से पूछ रहे हैं कि हे मुनिदेव, आप बताइए कि इस जंग कहां रह करके मैं राक्षसों का संहार करूं? कहते हैं राक्षस तो बड़े भयंकर भयंकर राक्षस है। अब यह भी ध्यान देना है, देखिएगा। अगस्त मुनि से भगवान राम ने पूछा है कि एक ऐसा स्थान बताइए जहां मैं रह करके निवास करके राक्षसों का संहार कर सकूं। तो जगह कौन सा बताए? अगस्त मुनि कहा, राम अगर तुम सचमुच में संहार ही करना चाहते हो तो एक ही जगह है। कौन? वह है पंचवटी। भौगोलिक दृष्टिकोण से पंचवटी तो दक्षिण भारत में है। मैं गया हूं पंचवटी, देखा भी हूं पंचवटी को, जहां भगवान राम निवास करके राक्षसों का संहार किया। लेकिन उस पंचवटी में रह करके भगवान राम राक्षसों का संहार किया। और साधारण साधारण राक्षस नहीं था वहां,
दो भाई थे, एक का नाम था आतापी और एक का नाम था बातापी। ये दोनों राक्षस था, दोनों भाई में बड़ा प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि कभी दोनों अलग नहीं रहता था, लेकिन दोनों में मेल भी बहुत था। तो दोनों योजना भी बनाए बड़ी सुंदर। देखो जी, हम लोग अगर इस साधु महात्मा से लड़ोगे तो बहुत मसाला खर्च हो जाएगा। ये बाबा जी सबको समाप्त करने का एक नया उपाय निकालते हैं हम दोनों। तो दोनों भाई बैठ करके एक नया नुस्खा निकाला। क्या नुस्खा निकाला? कहा कि देखो, बातापी जो था उसके अंदर में सिद्धि शक्ति थी। क्या सिद्धि शक्ति थी? कि वह कई तरह का भोजन व्यंजन बन जाता था। खीर, पूरी, रसगुल्ला, मलपुलाई, जो जो इच्छा हो बन जाए। इच्छा शक्ति हुई कि मैं व्यंजन हो जाऊं तो अनेक प्रकार का व्यंजन में परिवर्तन हो जाता था। है तो राक्षस, लेकिन कल्पना मात्र से ही वह अनेक प्रकार का व्यंजन बन जाता था। एक भाई तो भोजन बन के तैयार है, आता पी जाता था साधु संतों के पास। बाबा, आपका चरण मेरी कुटिया में जाता तो मैं धन्य हो जाता, मैं राक्षस हूँ, मेरा भी उद्धार हो जाता। और साधु संत तो कभी तो भेदभाव रखते हैं नहीं, ये ऊंच हैं कि नीच हैं, कि बड़े हैं कि छोटे हैं, गरीब हैं कि अमीर हैं, दुष्ट है कि सज्जन है, कोई लेना देना नहीं। जो भी भाव से पुकारेंगे साधु उनके यहाँ पहुंचेंगे। तो कहा कि जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ले जाते थे महात्मा को, खूब बढ़िया से चौका लगा करके महात्मा जी बैठते थे। अब व्यंजन तो बगल में सुगंधित सब आ रहा है, मलपुआ, खीर, पुआ, मलिदा सब बना हुआ। महात्मा भी सोचते थे कि ऐसा भक्त तो बिरले मिलेगा, अनेक प्रकार का भोजन की व्यवस्था करके रखा। वो तो है राक्षस, भोजन रहे तब तो। अब महात्मा जी बैठ जाते, वही भोजन परोस के दे देता। महात्मा जी खूब खींच लेते और खा लेते। तो कहता, अरे आतापी, हम तो भोजन कर लिए बेटा, तुम भी थोड़ा प्रसाद पालो। कहा, मैं भी पालूंगा, लेकिन मेरा भाई के बिना तो मैं कभी कुछ खाता नहीं। का भाई तुम्हारा कहाँ है? तुम तो अकेले हो। का अभी बुलाता हूँ, चिंता मत कीजिए, अभी बुलाता हूँ। तो वो आतापी आवाज लगाता, भाई बातापी, भाई बातापी, आवाज लगाता। तो आवाज लगाता वो तो था महात्मा के पेट में। बाहर से आवाज लगाता तो अंदर से वह बातापी कहता, मैं आ रहा हूँ, पेट फाड़ के निकल जाता। महात्मा का राम नाम सब ऐसे ऐसे राक्षस थे कि बाबा जी के अंदर घुस जाता था और पेट फाड़ करके बाहर निकल गया। तब पेटे फट गया तो महात्मा बचेगा? इसी तरह से कर्म कर्म से कोई बिना न लड़ाई न झगड़ा, कुछ भी नहीं, महात्मा को लाते, भोजन बन के पेट में जाता, पेट फाड़ के निकल जाता। महात्मा का राम नाम सत्य हो जाता। महात्मा की संख्या घटते जा रही है, घटते जा रही है। महात्मा सब सोचने लगे कि कारण क्या है कि महात्मा सब धीरे धीरे घटते जा रहे। न लड़ाई, न झगड़ा, न युद्ध, कहीं कुछ नहीं, लेकिन महात्मा सब जा कहाँ रहा है पता नहीं चल रहा है। पता लगाया जासूस, ओहो, यही दोनों भाई का यह खेल है। महात्मा को इस षड्यंत्र से मारा जा रहा है। महात्मा सब बचा खुचा महात्मा गया अगस्त मुनि के पास, और अगस्त मुनि से कहते हैं, गुरुजी बड़ा संकट है हम महात्माओं पर, संतों पर। क्या हुआ? क्या हुआ? ये दो भाई जो है आतापी बातापी इतना उत्पात मचा रखा है कि बिना लड़ाई झगड़ा का महात्मा का राम नाम सत्य हो रहा है। ओ अच्छा, क्या षड्यंत्र है? का एक भाई भोजन बन के रहता है, दूसरा भाई भक्त बन के जाता है। महाराज आपका चरण मेरी कुटिया में जाता, महाराज आपका चरण मेरी कुटिया में जाता।
महात्मा जी तो समझते बड़ा भक्त है, राक्षसों के भी भक्त बन गया है, चले जाते। अब बैठ के वहां खाने के लिए जब मिलता तो वही राक्षस भोजन समझ के महात्मा खा लेते हैं। अब भोजन बन के वह राक्षस पेट में जाता है, बाद में पेट फाड़ के निकल के महात्मा का अंत कर देता है। अगस्त मुनि कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, सुनो इस बार जब आए निमंत्रण देने के लिए तो हमारे पास भेज देना। का ठीक है। इस बार फिर आया उसी तरह से साधारण महात्मा के पास, कहा दे हम छोटे छोटे महात्मा को तो बहुत तुम भोजन कराया है, एक बार हमारे गुरुजी को भी थोड़ा खिला दो। और तुम्हारा गुरुजी कौन है? हमारे गुरुजी है अगस्त मुनि। तो ये भी सोचता है अच्छा है अपने गुरुवे जी को समेट लेते हैं, चला फिर का क्या अस्तित्व रहेगा, गुरुवे जी को पहले समाप्त कर देते हैं। तो चले आए गुरु अगस्त के पास, महाराज मैं हूँ आतापी। अच्छा आ गया तुम, अच्छा अच्छा बोलो। आप ही का निमंत्रण स्वीकार करते मेरे कुटिया चलते, सुना है कि आप सभी महात्माओं के गुरु जी हैं, आपका चरण पड़ जाता तो मेरा कुटिया धन्य हो जाता। अगस्त मुनि ने कहा अरे तुम्हारे जैसे भक्त के यहाँ नहीं जाएंगे तो किसके यहाँ जाएंगे? जरूर जाऊंगा, चलो चलो, मैं तो सोच ही रहा था। गए और उसी तरह से वहां बैठे। अब वहां तो व्यंजन बन के तैयार है, बातापी अनेक प्रकार का हॉर्न का आवाज बढ़ाइए, बॉक्स का बढ़ाइए, व्यंजन बन के तैयार, बॉक्स का बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, हॉर्न का आवाज आ रहा है रिटर्निंग। व्यंजन बन के वो तैयार है, व्यंजन बन के वो तैयार है। जैसे अगस्त मुनि गए तो समझ गए ये तो भोजन है नहीं है तो राक्षस, यही षड्यंत्र है दोनों का। तो अगस्त मुनि भी सोचा है कि हमको तो लाया है यही समझ करके ये भी खाएंगे, अगर हम नहीं खाएंगे तो मामला तो बढ़ेगा, फिर ये उत्पात मचाएगा, असली रूप में आएगा, फिर युद्ध चालू हो जाएगा। सो नहीं, इसको आज पता ही चला देना है। बैठ गए और दिया खाने को, तो अगस्त मुनि खा गए। तो खा गए तो अगस्त मुनि ने कहा अच्छा अब तुम भी प्रसाद पालो। कहा हम भी पालेंगे, लेकिन हम बिना भाई का तो प्रसाद कैसे पाएंगे? कब बुलाओ बुलाओ, कहाँ है तुम्हारा भाई? कहा अभी बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। चिल्लाने लगे भाई बातापी, भाई बातापी, भाई बातापी, आओ दोनों मिलके भोजन करेंगे, भाई बातापी, भाई बातापी। साधारण महात्मा के पेट से तो निकल जाता था, लेकिन ये तो है अगस्त मुनि का पेट। अब वो अंदर में वो रास्ता खोज रहा है कि पेट फाड़ के निकले। अब अगस्त मुनि का पेट फाड़ सकेगा तब तो, अब तो वहां तो आयरन गेट लगा हुआ है, फटेगा कैसे? अब वहां साधारण चमड़ा का गेट रहे तब तो तोड़ के निकले, वहां तो आयरन गेट लग गया। अब उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है अगस्त मुनि के पेट में कि निकले तो निकले किधर से? कहाँ आ रहा तुम्हारा भाई? कहाँ? हर बार तो आ जाता था, इस बार क्यों नहीं आ रहा है? तो अगस्त मुनि कहते हैं फिर बुलाओ, हो सकता है कि इस बार सुन ले। तो फिर बुलाया भाई बातापी, भाई बातापी। तो अंदर से कहता है कि हम निकल नहीं पाएंगे। तो कहा अरे ये अंदर में कौन बोल रहा है? कहा मेरा ही भाई है। कहा हमारे पेट में कैसे गया? कहा वो भोजन नहीं हुआ तो मेरा भाई राक्षस ही था। अरे मूर्ख, यही षड्यंत्र करके तुम महात्मा का अंत कर रहा था। बुलाओ अपने भाई को बाहर निकालो। ये बाहर में चिल्लाता रह गया, बातापी तो निकला नहीं। कहा कि सुनो, ये जो पेट है ना, ये साधारण महात्मा का पेट नहीं है, ये अगस्त मुनि का पेट है।
यहाँ तो समुद्र का पता नहीं चला, तुम्हारे भाई वातापी का क्या पता चलेगा। श्री सतगुरु अंदर में घूमते घूमते वही प्राण छूट गया। वो राक्षस अगस्त मुनि के पेट में ही मर गया। वो तो अंदर में मरा और उसके वियोग में बाहर में आतापी भी मर गई। वो रह नहीं सकता था उसके बिना जिंदा, दोनों समाप्त हो गया। उसी तरह से हम आपके अंदर में ये जो वासना है, यही है वातापी, वैसे वातापी वैसे वासना, दोनों में अंतर नहीं है। ये अंदर में रहता है, यही वासना अंदर में क्या करता है, हम आपको खोखला बनाता है। लेकिन ये वासना भड़कती कैसे है, यही बाहर में जो आतापी है ना, ये 5 विषय जो ज्ञान इंद्रियां, पांचों ज्ञान के इंद्रियां जो विषय का हम ज्ञान करते हैं, यही पांचों ज्ञान इंद्रियां जो है यही है बाहर से आतापी, ये अंदर वाले को भड़काता है। कैसे भड़काता है, असली लोग देख लिए, मन में वासना भड़क गई। देखे कौन, आप नहीं देखे तो मन भड़केगा नहीं भड़केगा। अश्लील गाना सुन लिए कान से तो मन भड़क गया, वासना भड़क गई, अब हम कुछ से कुछ कर डालते हैं। अंदर की वासना को भड़काने वाला यही बाहर से विषय है। ये माथा पच्ची बाहर में अगर ज्यादा करेंगे तो काम नहीं चलेगा, बड़ा जबरदस्त है दोनों। ये विषय वासना छूटत न मन से, नाहक क्यों बैराग करे। लक्ष्मीपति वाणी साहब की वाणी में है ना कि विषय वासना छूटत न मन से, नाहक क्यों बैराग करे। यही बड़ा जबरदस्त है। यही तो हम आप सब के संतों के भी और आप सब गृहस्थों का भी जीवन को खा जाता है, जीवन को बर्बाद करता है, यही विषय और वासना। तो कैसे भाई इसका अंत होगा, अंत कैसे होगा। चाहे तो अगस्त मुनि के तरह अंदर अंदर पचा जाइए, अगर शक्ति है तब तो अंदर वासना को पचा जाएगी। तो शक्ति आएगी कहां से, शक्ति आएगी कहां से। घर में बैठ के मालपुआ खाने से, खूब 10-10 रोटी खींचने से, खूब कुंटल का कुंटल दूध पीने से, घी खाने से अंदर में शक्ति आ जाएगी जो हम अंदर में जो है वातापी को हजम कर देंगे। नहीं, जैसे हमारे अगस्त मुनि महान योग शक्ति थी उनके अंदर में, यौगिक शक्ति के द्वारा ही उन्होंने अंदर में वातापी को नाश किया था। उसी तरह से हम आप अगर वासना को जलाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये वासना को जलाने के लिए योग करना पड़ेगा। अर्थात योग करने के लिए हम आपको योगी बनना पड़ेगा। योगी से मतलब एक दिशा करी समसड़ी जाने, योगी कहिए सोई, जिन्होंने दृष्टि की धार को एक कर लिया, असल में वही है योगी। ये दृष्टि की धार एक कैसे होगी, कैसे होगी। मानस जाप, मानस ध्यान के बाद जो बिंदु ध्यान की क्रिया हम करते हैं, दोनों दृष्टि की धार को एक करते हैं, यही है योग। दोनों दृष्टि की धार को जोड़ने की क्रिया यदि ऐसा हम कर लेते हैं तो अंदर में ज्योति का उदय होगा, प्रकाश का उदय होगा, और प्रकाश का उदय होगा तो अंदर की वासना जल करके राख हो जाएगी। श्री सतगुरु पचाना तो इतना हजम नहीं, इतना आसान नहीं है। अगस्त मुनि जैसा पचा जाना इतना आसान नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं अगस्त मुनि के तरह नहीं हजम कर सकती हो तो अंदर में अग्नि प्रज्वलित कर दो ना, अपने वासना जल जाएगा। नहीं पचा सकते तो जला तो सकते हो, तो जलाने की विद्या तो सीखना पड़ेगा। कैसे जलाएं हम उसको वासना को, तो जलाने के लिए यही दृष्टि की धार को एक करना। एक होगी, अग्नि प्रज्वलित होगी,
वासना जलेगी। और जब अंदर की वासना ही जल जाएगी तो बाहर में कितना ही चिल्लाएगा ना, ये आंख कान, अंदर में कुछ आपका जीवन का नुकसान नहीं होगा, हम आपकी जीवन हानि में नहीं जाएगा। और होगा क्या, हम आपका जीवन बर्बाद नहीं होगा। अर्थात जब अंदर की वासना जल गई तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, वासना जल गई अंदर की तो बाहर में विषय छटपटा के मरेगा, इधर इनका अंत उधर उसका अंत। लेकिन ये अंत होगा कहाँ, तो भगवान राम कह रहे अगस्त्य मुनि, अगर तुम ऐसे ऐसे महान राक्षसों का संहार करना चाहते हो तो राम तुम कहीं नहीं पंचवटी में निवास करो। अर्थात भौगोलिक दृष्टिकोण से तो पंचवटी है, लेकिन संतों के दृष्टिकोण से पंचवटी दूसरा नहीं, ये तो हम आपका मानव शरीर है, बहुत बड़ा पंचवटी है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर ही पंचवटी है, यही पंचवटी है। यहाँ तो हम निवास कर ही रहे हैं, अब उसका नाश करना है। तो इसीलिए गुरु से युक्ति सीख करके अंदर में चले। इसलिए हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु युक्ति